ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी को वार्म वेलकम। तो ज्ञानी किसे कहा जाता है, यानी नॉलेजेबल, ये हमने पिछले हफ्ते समझा। ज्ञानी वो है जो जाल में नहीं फंसता है। कौन सी जाल? इस रावण की जाल में नहीं फंसता है। और जितना ज्यादा आप दुनिया में डूब जाते हो तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। जो फ्री रहता है उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। तो हमने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में देखा कि एक वर्चू, एक गुण जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है उसका ये होता है कि वो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति से फायदा उठाता है। चाहे वो कोई मिस्टेक हो, चाहे वो कोई उसकी निंदा हो रही हो, क्रिटिसिज्म हो, या कोई फेलियर हो, वो अपने आप को भीतर से परिवर्तन करता है और ये बदलाव लेकर आता है। चाहे कोई ग्लानि कर रहा हो तो वहां से भी लाभ उठाएगा, चाहे कोई लॉस हो, डिजास्टर हो, वहां से भी वो एडवांटेज लेता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई ग्लानि करता है, कोई इस तरह की परिस्थिति आती है, तो हद के मैं को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। और अगर कोई प्रशंसा करता है तो हद के मैं को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम इस मार्ग में आए ही हैं रावण को निकालने के लिए। रावण को निकालना हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए एक तरह से हमारे को शायद मुश्किल लगता हो जब ये ड्रामा परिस्थिति देती है, लेकिन ज्ञान होने के कारण हम इस परिस्थिति का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं और चेंज करते हैं खुद को। और एक दूसरा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का वर्चू हमने देखा कि वो हर सांसारिक दुनियावी सिचुएशन को, परिस्थिति को वो दिव्यता में परिवर्तन करते हैं। यानी हर मुंडेन सिचुएशन को, थिंग्स को वो डिवनाइज करते हैं, स्पेशल बनाते हैं। कैसे? वो डिवनाइज करते हैं अपनी रूहानियत से। यानी कि जब भी कोई भी कार्य कर रहे हो वहां पे परमात्मा के साथ करते हैं। परमात्मा के साथ आप किचन में भी हो सकते हैं, उनके साथ आप वॉकिंग पर भी जा सकते हैं, और ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो 1 मिनट तो आपको जरूर मिल सकता है। और ये वाइब्रेशंस दूसरे को भी मदद करती है, तो इससे आपकी दिव्यता बढ़ती जाती है। और वैसे भी जो अदृश्य मुसाफिर है वो इस दुनिया में अकेला नहीं होता है, वो हमेशा परमात्मा के मेंटल कंपनी में होता है। और मेंटल कंपनी में ही वो हर दृश्य एक साथ देखते हैं, हर परिस्थिति का एक साथ अनुभव करते हैं, डील करते हैं। और जो जितना हम इस तरह से डिविनाइज करते हैं, इस तरह से स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते जाते हैं, तो हम हायर कॉन्शियसनेस को अनुभव करते जाते हैं। यानी कि रावण नहीं होता है तो आप उतनी ऊंची चेतना का अनुभव करेंगे। एक तीसरा गुण स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट का ये है कि वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता। यानी कि ये जो मैं शब्द है, ये हद का मैं इस्तेमाल कर रहा है बहुत बहुत जन्मों से। आप देखेंगे कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है या कोई प्रशंसा करता है, तुरंत ये हद का मैं क्लेम करने पर दौड़ता है। मैंने किया, मैं ही हूं। तो इसीलिए हम जो लैंग्वेज, भाषा इस्तेमाल करते हैं वो है अदृश्य आत्मा, ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ये अदृश्य आत्मा का घर बिल्कुल अलग है, ये अलौकिक है, इसकी दुनिया अलग है, इसका परिवार अलग है। तो कम से कम, अगर बाकी समय ना सही, लेकिन अपने प्रैक्टिसेस के दौरान हम जरूर इस मैं शब्द को अवॉइड करते हैं। तो लास्ट में हमने ये उदाहरण देखा कि बगीचा एक ही है, और उस एक ही बगीचे में केंचुए भी होते हैं, यानी अर्थवर्म भी होते हैं, और तितलियां भी होती हैं। जो केंचुए होते हैं वो पूरा जीवन वैसे ही बिताते हैं और वैसे ही मिट्टी में खेलकर गंध में और कीचड़ में रह जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है तितलियों की तरह उड़ने का और खुशियां फैलाने का और हायर कॉन्शियसनेस में आने का। तो चलिए इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, मोस्ट वेलकम और गुड मॉर्निंग।
Hello and good morning. शुक्रिया। हमें एक सुंदर हिंदी सुनने को मिलता है और सार भी मिलता है। तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा मिनट का साइलेंस, और हमारा साइलेंस होता है उसमें शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति तभी होती है जब अदृश्य साक्षी होश में है। एक स्टेप, और वो होश में आया, इसका अर्थ क्या? दृष्टिकोण नया हो जाता है। पर्सपेक्टिव इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक नई स्मृति शुरुआत होती है। और इस नई नई स्मृति न्यू पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण, इसमें क्या दिखाई पड़ता है? सारा जो स्थूल सारी स्थूल दुनिया जो है वो एक नाटक के रूप में दिखाई पड़ती है। स्टोरी। तो आज सुबह से जो कुछ हुआ वो स्टोरी, नाटक, और कल जो कुछ हुआ वो भी नाटक। स्टोरी होने के कारण वहाँ एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और चिंता नहीं है, क्योंकि है ही स्टोरी। जैसे हम बहुत बार बार कहते हैं, पराई दुनिया। स्टोरी हमारी दुनिया नहीं होती, स्टोरी है ही पराई। लेकिन ये रियलिटी ही पराई है, सिर्फ पराई दुनिया नहीं, पराई रियलिटी है। यानी इस रियलिटी में नहीं है जो स्टोरी में होता है। इसीलिए वहाँ हम आसान से बंधन नहीं करते। जब स्टोरी होती है अपेक्षा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो स्टोरी है, नाटक है, अलग है, दुनिया ही अलग है। बच्चे लोग भी बंधन नहीं करते जब नाटक होता है, तब पता पड़ता है वो अलग है, रियलिटी अलग है। जब स्टोरी होती है हम अहंकार नहीं करते। किसी का नाटक में पार्ट भी हो सकता है, राजा का पार्ट, लेकिन वो नॉट इवन अ ट्रेस, अंश मात्र भी अहंकार नहीं करेगा। वैसा यहाँ एक नाटक चल रहा है, स्टोरी है, जब एक दृष्टिकोण है अदृश्य साक्षी का।
इसी कारण स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि विकार नहीं है, निर्विकार स्थिति आसान होती है। और जो अलौकिक दुनिया है वो भी स्पष्ट अनुभव होते हैं, क्योंकि स्टोरी होने के कारण वॉन्डरिंग, मन का भटकना कमती होता है। कहाँ भी कभी भी मन जब भटकता है ना, वो नाटक में ही भटकेगा ना, और कहाँ नहीं जाता है, नाटक में ही जाता है। जब हमें स्टोरी ऐसा मालूम पड़ा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, भटकना कम होता है, आसान होता है, you know, स्थिर रखना, एकाग्रता आसान होती है। अलौकिक दुनिया वो स्वाभाविक लगती है। यानी जब हम अलौकिक कहते हैं यहाँ, यहाँ हम निराकारी दुनिया को, ये है अविनाशी, दिव्य और अलौकिक। यहाँ सच्चा परिवार है, सच्ची दुनिया, सच्चा घर, सच्चा खजाना, सच्चा पिता और सच्चा मैं। अदृश्य साक्षी होश में है, तो एक जैसे लॉटरी मिल जाती है। और जितना समय हम ये अनुभव करते हैं, इस होश में रहकर हमारी जो सच्ची दुनिया का अनुभव करते हैं हम, उतना हम दूसरों को मदद करते हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वही एक लाइट हाउस का काम करता है। और जितना हम अनुभव करते हैं इस दुनिया का, उतना हम खजाना इकट्ठा करते हैं, वी अक्यूमुलेट। एक खजाना है अखुट, इन्फिनिट, लेकिन फिर भी हमें अब इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि सारे कल्प में चलना चाहिए ना। सारे चार चक्र कल्प में काम में आएगा, काम करता है सारे चक्र में। इसलिए जितना हम अनुभव करते हैं उतना वो इकट्ठा होता है। सिर्फ एक स्टेप चाहिए, अदृश्य साक्षी वो होश में होना चाहिए, एक स्टेप। नहीं तो हमारा पुरुषार्थ भी ईगो बेस्ड होता है, ना। हमारा हद का मैं, इस आधार पर हमारा पुरुषार्थ होता है। और हद का मैं जब पुरुषार्थ करता है तो क्या होगा, है ना? तो इकट्ठा नहीं कर सकेगा, वो लाइट नहीं कर सकेगा, वो अनुभव नहीं कर सकेगा। ईगो कैनॉट एक्सपीरियंस अलौकिक वर्ल्ड। दैट्स व्हाई दिस वन स्टेप, अदृश्य साक्षी, उसको होश में आना चाहिए। और अदृश्य साक्षी को स्पष्ट पता है प्रशांत अलग है और अदृश्य साक्षी अलग है। प्रशांत नाटक का एक पार्ट है, अदृश्य साक्षी अलग है।
उनकी दुनिया ही अलग है, origins are different. Yeah, excellent. So maybe we'll hear some thoughts from you and also from Akila, and then we go further. इस समय किसी का कोई सवाल नहीं है ब्रदर प्रशांत, पर जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जो सीरीज चल रहा है और एक एक करके जो पॉइंट्स धारण करते जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये समय सफल होता है और व्यर्थ कट हो रहा है, ये समझ आ रहा है। शायद सभी का ही कट हो रहा होगा, व्यर्थ भी कट होता है और इजी हो जाता है अपने अलौकिक दुनिया को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि कहीं पर वेस्ट नहीं होता, लेजीनेस नहीं आता है। और ये सारे प्रैक्टिस हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो वो एक उमंग उत्साह बना के रखता है, एक एंथुजियाज्म और एक मोमेंटो क्रिएट करता है। तो ये हमारा खुद का अनुभव है और शायद हम समझते हैं सभी ऐसा फील करते होंगे। थैंक यू। Yeah, excellent. तो आज हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट हम मुरली रिसेंट मुरलीस उस आधार पर, और एक एक एस्पेक्ट बाबा ने कहा रिसेंट मुरली में, वहाँ स्टॉर्म हुआ था, उस उड़ीसा में स्टॉर्म, और वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेवा कर रहा है, अलग अलग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस वो भी सेवा दे रहे हैं। आपकी सेवा क्या है वहाँ, इस आधार पर क्वेश्चन था ना, है ना? तो आपकी विशेषता क्या है? मैंने स्थूल सेवा में हर्जा नहीं, लेकिन आपकी विशेषता क्या है? और है ना, हम कह सकते हैं शुभ भावना, शुभकामना, लेकिन ये सच्चा फायदा मिलना चाहिए ना उन लोगों को। सिर्फ एक हमारा इमेजिनेशन जैसा होना नहीं चाहिए, उन लोगों को फायदा मिलना। एक है ए स्टॉर्म, हरिकेन, साइक्लोन, ईस्टर्न जोन, लेकिन और एक बार हमारे गांव में, देश में अलग अलग परिस्थितियां तो होते ही है। तो एक्यूरेटली, यथार्थ रीति से फायदा हम कैसा दे सकेंगे? फायदा मिलना चाहिए उन लोग को, नहीं तो हम खुद को क्या खुश भी कर रख सकते हैं, और व्यर्थ भी हो सकता है, हमारा टाइम भी व्यर्थ। और एक चेक करना पड़ेगा हमें, हम जो कुछ कहते हैं करते हैं उससे फायदा है या नहीं। तो विधि क्या है, मनसा सेवा, इसकी विधि और प्रिंसिपल क्या है? हम अभी देखते हैं यहाँ, हमारा स्टैंडर्ड स्केच। या ये है हमारा नाटक। हमें ये भी पता है कि नाटक में मतलब नाटक में अलग अलग पार्ट तो होंगे और अलग अलग प्रॉप्स भी होंगे। विस्तार है नाटक में, बहुत विस्तार हो चल रहा है।
और उसके पीछे है सच्ची दुनिया। ना आज भी मुरली में कहा था ना, मन भटकता है तो भटकता है क्यों? है ना, आप बताओ। मन भटकता है ये ठीक है, क्यों भटकता है? कि किसी किसी में आसान होता है मन को भटकना बंद करना, है ना। तो क्यों भटकता है? एक कारण बताओ। एक जवाब है पाप कर्मों के कारण। स्टोरी रियल लगती है, ताकत की कमी, फॉल्स आइडेंटिटी, अटैचमेंट्स, ड्रामा, कॉन्शियस वेस्ट थॉट्स, रोल को सच मान लेते हैं, बंधन क्रिएट हुए हैं, रियल ड्रामा है, इम्पोर्टेंस ड्रामा को दिया है, बॉक्स से अटैच्ड है, नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, गेस्ट कॉन्शियसनेस मिसिंग है। या वेरी गुड, यस, गुड आंसर्स। लेकिन ये आइडेंटिटी का है कही है ना, तो हमारा जो यहाँ पिछले जन्म, सारा जन्म अलग अलग रीति से ये हद का मैं उन लोग को जन्म दिया है। हद का मैं अलग 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 रीति से, लेकिन नाटक के आधार पर पत्थर बुद्धि तो चाहिए इसके इसलिए। सो पत्थर बुद्धि का सहारा लेकर नाटक के आधार पर एक हद का मैं है, जॉब के आधार पर हद का मैं है, सम रिश्ते के आधार पर एक हद का मैं है, शरीर के आधार पर अलग अलग है। ज्ञान में आए ना तो और एक हद का मैं जन्म लेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण रोल, उस आधार पर सेवा करते हैं तो उस आधार पर भी मेरा डिपार्टमेंट और एक हद का मैं लेगा ही, ये जन्म लेगा, ये डाउट नहीं है। जो भी आपकी कला है ना, जो भी आपका विशेषता है, उस आधार पर हद का मैं जन्म लेगा, ये गारंटेड है। यदि आप कुछ रोल है ना, किसी डिपार्टमेंट इंचार्ज है, तो हद का मैं जन्म लेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा खुद का अनुभव, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारी होशियारी इसमें है, ये देखना है, उसमें होशियारी है। नहीं तो जास्ती लोग है ना, वो डिनाई करते हैं, डिनायल, वो देखना ही नहीं चाहते। अंतर्मुखी होकर यदि देखा ना, हाँ इस आधार पर ये हद का मैं है, इसका कभी संस्था के आधार पर हद का मैं है, या किसी एक ओपिनियन, मेरे मत के आधार पर हद का मैं, ये तो हमें खुद देखना चाहिए। लेकिन ये हद का मैं होते हैं, ये स्टबर्न, अंदर में हट रहता है हद का मैं। हट क्यों रहता है? सभी ये हद हद के मैं है, आइडेंटिटीज, वही अहंकार है, उसमें हट क्यों रहता है? गहरा हट रहता है, इसीलिए देखना भी नहीं चाहते। हम है ये भी मना करेंगे, अहंकार है ही नहीं, तो हट क्यों रहता है? भगवत गीता में कहा है स्टबर्न इन एरर, भूल है लेकिन उसमें भी हट हट रहेंगे। एक जवाब है रावण शामिल है। वही रावण है, यही सभी रावण के शिष्य हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इमेज।
या गुड, वेरी गुड। अंदर से ये हद का मैं है ना, उन लोग को जिंदा रहना चाहिए। हद का मैं आ है ना मैं, तो हमने उन लोग को जैसे लाइफ दी है ना। इसीलिए एक बड़ी मुसीबत है जब हम हद का मैं उनको जन्म देते हैं ना, तो युद्ध शुरू होता है। आज भी बाबा ने कहा ना, माया का युद्ध है ना। तो युद्ध क्यों? क्योंकि हद का मैं उसको जन्म दिया है, और उसको जैसा एक लाइफ है ना। और वो जिंदा रहना चाहते हैं। और आपका क्या कर्तव्य है अभी एज ए स्टूडेंट, ये हद का मैं उसको निकालना है ना, निरहंकारी बनना, ये आपका अभी एक लक्ष्य है। तो वो आसान से नहीं जाएंगे। उनका लक्ष्य है बड़ा होना है ना। वो हद का मैं वही चाहते हैं, बढ़ाना। उनको और स्तुति चाहिए, बड़ा बड़ी टोपी चाहिए, तो सभी रीति से बड़ा पोजीशन चाहिए। हद का मैं है उसका नेचर, ये स्वाभाविक है उसको, यू नो। और हद का मैं होता है उसको अलौकिक दुनिया के बारे में, यू नो, एक डिस्ट्रैक्शन है उसको। ये अलौकिक दुनिया, परमात्मा, राम की याद करना, ये उसको क्यों, क्या पता पड़ा। उसकी दुनिया ही अलग है, उसका उसके आकर्षण अलग है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हद का मैं टू रिमेम्बर राम। ये है रावण की संतान, रावण का वंश है सभी हद का मैं। तो वो राम की याद करना, यही उसके प्लान ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है। और उन लोग को अलग बातें उसकी चिंता करनी है। योग है दूसरी जगह, नाटक में। और यदि हद का मैं बड़ा है ना, तो हम सारी उम्र वही है, सारे का मिशन, हद का मैं उसको बड़ा करना। और लौकिक दुनिया में सभी फुल टाइम बिजी है यही करने में। ये हद का मैं उसको बड़ा करना, ये उनका फुल टाइम मिशन है लौकिक दुनिया में। 100% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि ये नेचर है, एक ये हार्ड वायर्ड सभी हद का में है, उसका नेचर ऐसा होगा। तो जब याद में बैठते हैं तो आपका ये लक्ष्य है, यू नो, शायद घर की याद करना, बाबा की याद करना, है ना, मन से मनसा सेवा करना। लेकिन हद का मैं उसका लक्ष्य अलग हो रहता है। इसीलिए हमें पहला स्टेप, है ना, हर बार हम यहाँ बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप अदृश्य साक्षी को होश में लाना। इस पर चेक करना कौन है, वो होश में कौन है, अदृश्य साक्षी है या नहीं। फर्स्ट स्टेप, मिक्स करके नहीं। और सुपरफिशियली जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मिक्स होता है। मैं शब्द जो है ना, वो ड्रामा में मिक्स रहता है। मैं सतीश हूँ, सतीश आत्मा हूँ, तो मिक्स रहता है। मैं बी के सतीश आत्मा हूँ, उनको लगता है बी के सतीश यही एक आत्मिक स्थिति है। लेकिन यहाँ अदृश्य साक्षी होश में आता है और कहते हैं नाटक जो है वो बिल्कुल अलग है। उसको अदृश्य साक्षी होश में आता है, वो कंटिन्यूएशन नहीं है, नाटक का कंटिन्यूएशन नहीं है, सतीश का कंटिन्यूएशन नहीं है। सतीश तो बीके सतीश हुआ, अभी आत्मा हुआ, ये नहीं। सतीश सतीश रहेगा नाटक का पार्ट।
बीके सतीश भी होता है और नाटक का पार्ट। आत्मा अलग है, आत्मा होश में आती है और समझते हैं वो उसका रूट्स अलग है, घर अलग है, दुनिया अलग है, और ये नाटक अलग है, रियलिटी ही अलग है, मेरा पराई दुनिया है। तो प्रशांत और बीके प्रशांत भी एक पराई दुनिया का पार्ट है। तो तब हम कह सकते हैं कि अदृश्य साक्षी होश में है, मिक्स है तो होश में नहीं है। और जब ये होश में आता है उसको आसान लगता है वो दुनिया अनुभव करने में। वो वो उसकी दुनिया है, आत्मा को वो दुनिया उसकी दुनिया है। आत्मा को नाटक के आधार पर संकल्प करना, उसमें चैन नहीं आती, लेकिन ये है उसकी दुनिया। अंदर से एक इंटरेस्ट है, चैन है इसमें आत्मा को। तो यहाँ अदृश्य साक्षी वो ये दुनिया देख रही है। यदि इस पर ध्यान दिया ना तो ये कमती होगा, वॉन्डरिंग, भटकना, मन का भटकना वो बंद होगा। 1 मिनट, 5 मिनट, लेकिन हमें एक प्रयोग करना चाहिए, खुद को एक ऐसा एक लक्ष्य रखना चाहिए, 5 मिनट के लिए 100% एकाग्रता का प्रयोग। कोई भी एस्पेक्ट, जैसे कहा था, आपका मन है, यू चूज व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। आपका हक है, जो आपको सोचना है वो आपको सोचना, मन को उस तरह से जाना है, वो हक है आपको। इस तरह से प्रयोग करना, 1 मिनट, 5 मिनट। तो अभी हमने कहा कि कहाँ एक आंधी हुई है, साइक्लोन हुआ है, दुख है, उस गांव में दुख है। आपकी सेवा कौन सी होंगी उस टाइम? आपका लक्ष्य है कौन सी सेवा करने के? बाबा ने कहा गवर्नमेंट वो जाते हैं मिलिट्री, वो उसकी सेवा करते हैं, उन लोगों का हर एक का ड्यूटी है। आपका कर्तव्य क्या है और कैसे कैसे आप सेवा करेंगे? मनसा सेवा करेंगे। और इन प्रैक्टिस क्या करेंगे? जैसे पहले कहा गुड। था ना, जी। हमारे क्या कहते हैं, खुद को खुश खुश करना, है ना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोग को सच्चा फायदा मिलना चाहिए। एक जवाब है ब्रदर प्रशांत, सबको उनके सच में देखना। लाइट हाउस खुद शांत रहेंगे, शांति की और शक्ति की वाइब्रेशंस वो केवल जागी हुई आत्मा ही दे सकती है। टू बी कॉन्शियस एंड बी ए लाइट हाउस, पीस का सकाश भेजना, अदृश्य साक्षी होश में, एंड सेवा अपने आप हो जाएगी। या या वेरी गुड। तो हम क्या देखते हैं अभी? तो वी विल चेक। तो हम यदि
यदि पारस बुद्धि से देखा ना, एक जैसा डायग्नोसिस होना चाहिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस। जैसे आप कोई किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को लिया ना, वो चेक करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, तो मालूम पड़ेगा अंदर में क्या हो रहा है। एक्यूरेट डायग्नोसिस तो फायदा एक्यूरेट दे सकते हैं। डायग्नोसिस अधूरा है तो फायदा भी प्रॉपर ठीक नहीं मिलता। तो यहाँ हम पारस बुद्धि से देख रहे हैं सारा पिक्चर क्या हो रहा है। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि सभी जो है, सभी है श्रेष्ठ आत्मा। ये स्पष्ट होता है, सभी है आत्मा, सभी है अविनाशी। उनका मूल निजी गुण है आनंद, क्योंकि तो हानि के परे है। और हमेशा अविनाशी ये सत्य है, और ये सत्य अभी का भी सत्य है। उनका नेचुरल नेचर इज हैप्पीनेस। हानि के परे किसी भी प्रकार की हानि नुकसान नहीं आ सकता उन लोगों को। वो बाप के नजदीक है और प्यार के पात्र है। सभी सभी दिव्य है और सभी अलौकिक, बहुत श्रेष्ठ, सभी सम्मान के पात्र, प्यार के पात्र। यही एक साइड हम देख रहे हैं, ये सत्य है। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, नाटक चल रहा है। और नाटक में कलयुग के पार्ट चल रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट। सतयुग के पार्ट पूरे हुए, अभी चल रहा है ना कलयुग के एपिसोड्स। तो कलयुग के एपिसोड्स में आंधी और तूफान तो होगा ही, अलग अलग एपिसोड्स, लेकिन नाटक है। तो नाटक हम चेंज करना नहीं चाहते, नाटक का पार्ट चालू रहना। तो नाटक है, हर्जा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस। आप बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो एक साइड नाटक चल रहा है, दूसरी साइड सभी श्रेष्ठ है, सभी दिव्य है, सभी सुरक्षित है, अविनाशी भी है। तो डायग्नोसिस क्या है आपकी। सभी डीपेस्ट स्लीप में है, कंफ्यूजन में है। डिटैच होकर देखना है, जगे हुए नहीं है, नॉट अवेकन, ऑल आर सेफ। स्वयं को भूले हुए हैं। किसी को हानि नहीं हो सकती, रोल को रोल जैसा देखना। नाटक को सच समझ रहे हैं। या वेरी गुड। सो सच रियल प्रॉब्लम है, उन्होंने ये लाइन क्रॉस की है। और फुल अटेंशन जो है वो नाटक पर है, और खुद की दुनिया जो है उस पर अटेंशन ही नहीं, पता भी नहीं वो है या नहीं, वो देख भी नहीं सकते हो। ये जैसे उससे ये जो नाटक की दुनिया है उसमें डूबे हुए हैं। और और जो सतीश का नाटक में जो पार्ट है, वही समझते हैं वो मैं हूँ। ये है अलग प्रकार की बीमारी, अलग प्रकार की है। आंधी और तूफान ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच्चा प्रॉब्लम है यू नो मुंज मुंज होने के कारण ये जो नाटक है वही समझते हैं उनकी दुनिया। सतीश एक पार्ट है, वो पार्ट समझते हैं ये मैं हूँ। और उनकी सच्ची दुनिया है, वहाँ एक सेकंड भी अटेंशन नहीं है, कि जैसा एक ब्लैकआउट हो गए। तो यहाँ
आंसर है इस सिचुएशन में, है ना, यहाँ का जो यू नो जवाब, इस प्रॉब्लम का जवाब है उन लोगों को मदद करना है, उनकी सच्ची जो दुनिया है वो दिखाने में, वो मदद चाहिए उन लोगों को। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इतना क्यों? ये दुनिया है उनकी, है ना, उनकी सच्ची दुनिया है, आप उनको बताते भी है, ज्ञान पोस्टर्स देते हैं, किताब देते हैं, वो मान भी लेते हैं, फिर भी वो अनुभव नहीं करते, क्यों? उनको कोई पता भी है, सुना भी है और मान भी लेते हैं, फिर भी अनुभव नहीं करते, दुख लेते हैं, आंधी के कारण दुख लेते हैं, कुछ ग्लानि के कारण दुख लेते हैं। तो ये क्यों होता है? 63 जन्मों के संस्कार माया की पहचान नहीं है। रावण शक्तिशाली है, निश्चय की कमी, करंट रोल्स और स्टोरी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ की कमी। सभी आंसर्स आर करेक्ट। एक कारण है, और एक कारण है 8.1 बिलियन, 8 अब्ज से भी जास्ती, 8.1 बिलियन अभी का पॉपुलेशन ये है। ये सभी आत्माएं हैं ना, सभी लोग यहाँ है, 8.1 बिलियन, 100% ऑफ देम, उन लोग का अटेंशन है यहाँ। देयर योगा इज हियर। 8.1 बिलियन, how many of them their yoga is in the supreme home? How many people? कितना लोग है ये जो 8 अब्ज लोग है ना, वहाँ वहाँ लाइट कौन कौन डालते हैं? तो दिन में, सारा दिन में वहाँ किसका अटेंशन हो जाता है? तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, लेकिन फुल टाइम सभी का जो अटेंशन जो है वो इस नाटक में है। लाइट यहाँ है सभी का। ऐसे सिचुएशन में यदि आपने लक्ष्य दिया कि आपको यहाँ लाइट डालनी है, सच्ची दुनिया जो है वहां लाइट लानी है, ऐसा आपका अटेंशन, इंटेंशन और अटेंशन, तो क्या होगा उस टाइम? जहाँ अंधकार है ना, थोड़ी भी रोशनी मदद करता है। फुल अंधकार है लेकिन एक मैच स्टिक भी फायदा देता है। तो यहाँ भी आपका एम है यहाँ लाइट करना, ग्लोबल और लोकल, मैंने सारी दुनिया को मदद चाहिए, लोकल भी, जो आपके आगे है उन्हों को भी मदद चाहिए, दोनों तरफ से। इस पुरुषार्थ में फर्स्ट स्टेप तो चाहिए ही अदृश्य साक्षी, वो होश में होना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव होता है उसको, और दिल से होता है, जो कुछ वो सोचता है, देखता है, अनुभव करता है, दिल से होता है उसका। उसको ये स्पष्ट है कि सभी जो है वो लकी है, भाग्यवान है। नाटक में क्या मृत्यु हो रही है शायद, आंधी भी है नाटक में, लेकिन आपका अटेंशन है ना, तो आप देखते हैं सभी भाग्यवान है और सभी अविनाशी है, सभी नुकसान के परे है, हानि के परे।
सभी दिव्य, लकी, their truth is immensely beautiful. ये स्पष्ट है, अंदर से निश्चय है, और इस निश्चय के कारण ये जो लाइट जी है वो पावरफुल होते हैं। सभी सदा, है ना, ये हम देख रहे हैं, वो गारंटीड है, अलग अलग दुनिया में वो ये इसका फायदा मिलेगा, ये गारंटीड है। ये है ग्लोबल, जनरल लाइट हाउस। लेकिन आपके सामने कोई है ना, तो वो भी वैसा ही है, शायद शरीर के कारण, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भी है, लेकिन वो तो अदृश्य प्रिंस है, इटर्नल प्रिंस, वो बिलोंग्स टू द किंग ऑफ किंग्स। और वो बहुत लकी है, भाग्यवान है। जैसे हम सुनते हैं ना, मुरली में सुनते हैं, शरीर जाने दो लेकिन खुशी ना जाने दो। बट लेकिन हम वैसे शब्द में नहीं कहते, ये मैसेज है हमारे लिए, लेकिन हम उन को सिर्फ प्रयोग है लाइट का, हमारा अटेंशन से 10 सेकंड भी हम देखते हैं, अलौकिक उनका सच्चा ट्रुथ है, वो हम देख रहे हैं, पारस बुद्धि से देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं, जो ट्रुथ है ये देख रहे हैं, और साइलेंटली अनुभव कर रहे हैं कि यू आर इमॉर्टल, खुद अमर है और लकी है। यू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ गॉड, यू आर लव्ड बाय गॉड। यू नो, शरीर के आधार पर नहीं कहते, सतीश को न, न, परमात्मा प्यार करता है ऐसा नहीं कहते, लेकिन सच्चा जो मैं है, सच्चा जो पुरुष, वो है परमात्मा प्यारा, और वो है लकी। नाटक के पीछे जो अदृश्य एक्टर है, वो है, उसको अटेंशन देते, उसको हम होश में लाते, एम है वो, उसको होश में लाने का। ये जो बाबा कहता है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, ये नाटक के आधार पर नहीं, सतीश को नहीं, लेकिन अदृश्य जो एक्टर है उसके पीछे, उस आधार पर, उस संबंधित है। इसका प्रयोग करके देखो, है ना, जैसे हमने कहा ना, डार्कनेस में लाइट, उसका फायदा मिलेगा, जिसका प्रयोग करो, है ना। हमें एक ब्लाइंड फेथ से हम सेवा नहीं करते, लेकिन उसका फायदा मिलना चाहिए, है ना। तो उस सेकंड में जब हम इसका प्रयोग करेंगे ना, उस सेकंड में कोई ये आत्मा उसको होश में आएगी, है ना, उसके बंधन है, उसका डार्कनेस है ना, पत्थर बुद्धि है, फिर भी होश में आएगी। और होश में जब आती है, उसको खुशी अनुभव होगी। ड्रामा में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से खुशी अनुभव होंगे, उसको महसूस होगा कि और ये जो अलौकिक अलौकिक दुनिया है, ये क्या है, ये मुझे और यहाँ आई हैव टू डू मोर रिसर्च, मुझे ढूंढना है यहाँ, ये क्या है। इट विल स्टार्ट द प्रोसेस।
मैसेज विल रिच, है ना। जैसे आप ईमेल भेजते हैं ना, मैसेज रिचेस इन द इनबॉक्स, आज नहीं तो कल उसको मिलेगी, तो मैसेज पहुंची है। वैसा ही यहाँ, सिर्फ आप शांति में सिर्फ एक स्पष्ट देख रहे हैं, उतना ही। मैसेज विल रिच, आत्मा को पहुंचेंगे वो मैसेज। और जैसा बीज डाला ना, तो उसका फल इन टाइम गारंटेड है, तो फल मिलेगा। शायद थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा हर रोज, आधा मिनट का भी अटेंशन, तो उसको फायदा मिलता है। फल फल गारंटेड है जब बीज है तो। Let us hear some thoughts from you, and we will create some time for experience. जी प्रदीप प्रशांत, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। कोई अगर अपने पेरेंट को ढूंढ रहा है और उसको जाके कोई अ, खाना दे, पानी दे, उसको वो नहीं चाहिए, उसको अ, अपना पेरेंट ही चाहिए। और जहां तक हम देखते हैं चारों तरफ रावण की मनसा सेवा है, और वो लोग निश्चय बुद्धि से कर रहे हैं कि हम दे हैं, इतने निश्चय से वो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि सत्य हमारे साथ है, राम हमारे साथ है, तो हमें भी उतना ही निश्चय बुद्धि होकर ये स्टार्ट करना है। और वो कार्य करना है जिसके लिए हम सभी सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी कार्य तो दुनिया भी करती है, लेकिन ये स्पेशल काम के लिए जिसके लिए चोजन है, वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं। Mhm. अ, आप अभी लेना चाहेंगे या Yeah, अभी। जी। अम, एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि पारस बुद्धि को यूज करने के लिए किस स्थिति में रहें, ये फरिश्ता स्थिति में या परम धाम के बीज रूप स्थिति में? है ना, पारस बुद्धि यानी हम फर्स्ट स्टेप, यानी कहाँ भी किसी भी स्थिति में हो, पारस बुद्धि मदद करेगी, है ना, ऊंची स्थिति में जाने के लिए। सो कोई पत्थर बुद्धि में है ना, तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो इस सेकंड में पारस बुद्धि का प्रयोग शुरू करना। हाँ, जी ब्रदर प्रशांत, जो दूसरा सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने जो परिस्थिति बताई, बाढ़ है, तूफान है, और कई सोल्स जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, क्या ये उनको भी बेनिफिट करेगा? यस, है ना, यस, आंसर इज यस। लेकिन जी। है ना, एक जो हमने कहा ग्लोबल, ग्लोबल ये पुरुषार्थ है ना, वो अच्छा है। जो लोकल है, इंडिविजुअल, वहाँ हम जास्ती टाइम नहीं, वहाँ डोंट स्पेंड टू मच टाइम। हमने कहा 10 सेकंड, that is it will create light. If someone is to wake up, he will wake up 10 सेकंड। जैसे हम दृष्टि देते हैं ना, 10 सेकंड। तो एक आदमी के पीछे नहीं नहीं, डोंट चेज आफ्टर वन पर्सन, है ना। क्योंकि वो देह भान का होता है। जब देह भान होता है तो अंदर से लगता है वो मनसा सेवा, मनसा सेवा, लेकिन इसके पीछे है अधकामय। वो एक एक आदमी के पीछे क्या भागता है। तो यहाँ हमें एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग की रीति से, लोकल सेवा, लेकिन हमारा लक्ष्य है बेहद की सेवा। जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। आई थिंक ये मेन प्रश्न है, बाकी का आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। वो अदृश्य साक्षी के अनुभव के बारे में पूछा, पहले आया था, अभी क्लियर होगा शायद।
आप जैसे कमेंट्री करते हैं ब्रदर प्रशांत, वो पूछ रहे हैं कि क्या जब भी प्रैक्टिस करनी हो इस तरह की, तो ये कमेंट्री हमने अपने अंदर दे सकते हैं, माना खुद ये कमेंट्री करके या हम चला सकते या वेरी गुड। और इन टाइम आपका रिफाइनमेंट होगा खुद का, आपके अनुभव के आधार पर और रोज की मुरली के आधार पर रिफाइनमेंट होगा। हैं। जी ब्रदर प्रशांत, इतने ही प्रश्न हैं और या एक रिक्वेस्ट आया है प्रयोग का। जी या सो वी विल क्रिएट टाइम नाउ फॉर प्रयोग, and I will leave at a certain time if it is okay, Akhila, and you may continue after जी 12. जी ब्रदर प्रशांत। तो स्पष्ट 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड में हम देखते हैं यहाँ कि एक रंगमंच है, बहुत बड़ा रंगमंच, स्टेज, और अलग अलग एक्शंस, प्लॉट्स, जैसा गुड़ियों का खेल होता है वैसा है, लेकिन नाटक है और नॉट वर्थ द पेनी। जो कुछ चल रहा है वह इधर कोई खजाना है, कोई व्यक्त, यू नो, ये नाटक है, हमारे रिश्तेदार नहीं है वह। नाटक के पीछे हमारा सच्चा सच्चा घर है, सच्चे परिवार है, सच्चा मैं। मिक्स करके नहीं देखते, इस टाइम हम मिक्स करके नहीं देखते। नाटक में नाटक है, हमारा परिवार भी अलग है और दुनिया अलग है। पारस यानी 100% पारस। इस एटमॉस्फेयर में एक सच्चा मैं, वो होश में आता है। अदृश्य, वो अदृश्य साक्षी भी है, वो अदृश्य मुसाफिर भी है, वो अदृश्य एक्टर भी है, वो है अदृश्य फरिश्ता, वही है। और अंदर से पता है उसको कि ये जो अलौकिक दुनिया है वहाँ हक है उसका, और परमात्मा प्यार के पात्र है, अंदर से पता है। ये भी स्पष्ट है उसको, सभी यहाँ इस दुनिया के सितारे सभी है, जो चैतन्य सितारे, सभी लकी स्टार्स, और सभी निर्विकारी। विकार तभी होता है जब उस नाटक में मुंज से जब जाते हैं तो विकार होता है। स्टार्टिंग पोजीशन सभी का निर्विकारी, वो सभी इच्छा मात्र में विद्या और सभी दुख मात्र में विद्या। रावण फ्री रीजन, इसीलिए हम उनको दिव्य, क्योंकि दैत्य का अंश नहीं है यहाँ, सभी है दिव्य और सभी अलौकिक। ऑल आर लकी, लकी नाउ, लकी फॉर एवर। ये स्पष्ट, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। ये है
ईश्वर की दुनिया यानी ईश्वर के साथ, इट इज अ वर्ल्ड विथ गॉड, साथ भी है और उसकी दुनिया। वो भी जैसा बिंदु का रूप, लेकिन सदा पारस बुद्धि, पारसनाथ। इसीलिए 100% स्पष्ट जो हम अनुभव करते हैं योग की विधि, तो वो उसी रीति से नेचुरली दिखता है। नाटक ही नाटक ये स्पष्ट है, और सभी का सत्य ये स्पष्ट है, सभी दिव्य श्रेष्ठ अति प्यारे ये स्पष्ट है, और सभी लकी सितारे ये भी स्पष्ट है उसको। सिर्फ हमने एक स्टेप लिया, वो है श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना। एक स्टेप, एक स्टेप, और सब कुछ बदल जाता है। जैसा एक बड़ी लॉटरी मिल जाती है, एक अलौकिक सत्य, ये स्पष्ट अनुभव होता है। थैंक यू प्रदीप प्रशांत, सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से। तो हम थोड़ा सा एक प्लानिंग कर लेंगे, हमने ये हफ्ता कैसे करना है। अभी ब्रदर प्रशांत ने आपको बताया कि बाहर जब तूफान आ रहा हो तो मन में हमें किस तरह की सर्विस करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टाइमिंग पर ये मुरली भी चली है संडे की, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर इस तरह के कार्य हमें करने हैं, हमारी अलौकिक सेवा करनी है। हाईएस्ट सर्विस है ये, सर्विस थ्रू माइंड। लेकिन उसके लिए खुद की स्थिति हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, और खुद की स्थिति को श्रेष्ठ करने के लिए आपके सेल्फ प्रोग्रेस का प्लान जरूर होना चाहिए। हम कई बार एंथुजियाज्म में आके दूसरों को देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका खुद का हाईएस्ट स्टेज होना चाहिए माइंड का। जब आप उस स्टेज में रहेंगे आप सभी को सकाश दे सकते हैं। और जैसा अभी भाई ने बताया, एक होता है लोकल सकाश और एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल जब हम परमधाम में सारे सोल्स को देकर देखते हैं, और लोकल जो हमारे सामने होते हैं, हम पहले वो कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं कि ये फलाना सोल है, जैसे सतीश है उसके भीतर के सोल को देखते हैं। और फिर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सकाश देते हैं कि ये भी लविंग और लवली सोल है। इसके लिए जितना आपको इसमें कन्विक्शन है, निश्चय है, एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, अम, और क्लैरिटी है, स्पष्टता है, उतनी आपकी सकाश दूर तक जाएगी। ये हमारे को होना चाहिए। और 15 मिनट्स आप जब इतना सारा प्रोग्राम अपने लिए बनाते हैं, एक अपने चार्ट में 15 मिनट्स का प्रोग्राम भी बनाइए जहां पर आप ये सर्विस थ्रू माइंड मनसा सेवा करें सभी के लिए। और लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम कई बार अपने बेसिक से हट जाते हैं। कई बार लंबे लंबे प्रैक्टिसेस में इतने स्थिति हमारी उसी में कई बार गड़बड़ हो जाती है कि हम बहुत लंबे प्रैक्टिस में सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है। अपने बेसिक के सोल है, हम इस प्रैक्टिस पर बार बार जुड़े रहें, उस टाइमलेसनेस का एक्सपीरियंस करें, उस इमोर्टैलिटी को
और नीड नथिंग वाली स्टेज को, हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, उस स्टेज को बार बार एक्सपीरियंस करना, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बार बार बेसिक से जुड़िए कि हम सोल हैं, सोल बनकर हम आ, कुछ भी कार्य करते हैं, डिविनाइज करें हर सिचुएशन को। और कई बार मुरलियों में भी आता है कि जब तक ये सोलफुल दृष्टि पक्की नहीं होगी, आपको हाईएस्ट प्राइज नहीं मिल पाएगा। तो हमारे को ये सोलफुल दृष्टि पक्की करनी है। और सोलफुल दृष्टि पक्की करने का ये बहुत ही इजी वे है, मनसा सेवा लोकल और ग्लोबल। ये दृष्टि हमारी धीरे धीरे पक्की होती जाएगी और आप देखेंगे हमारी स्टेज भी पक्की होती जाएगी। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट हो, तो आप जरूर टाइप कर सकते हैं। इस वक्त हम इसका जवाब जरूर देंगे। बट ये होमवर्क हम सभी करेंगे, लोकल और ग्लोबल सकाश, लेकिन अपनी स्टेज को अ, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, सेल्फ प्रोग्रेस से दूसरों की प्रोग्रेस। चलिए इसी नोट पर हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं और आपसे फिर से अगले वीक मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखिएगा, समय बहुत नाजुक है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, सफल करते रहिएगा। आपके पास बहुत पॉइंट्स हैं अभी, इन सबको वर्क करते करते शायद 24 घंटा भी कम होता है दिन में, ऐसा लगता है 2 आवर्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हमारे को ये काम जरूर करना है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओम शांति।